तो 2000। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिस्टर ABC जो कि हमारा डेटर है, जो कि हमारा कस्टमर है, उसका अकाउंट हमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में 2000 से क्रेडिट किया है, क्रेडिट किया है। और इसी क्रेडिट को हम उसको नोटिफाई करने के लिए एक नोट भेजते हैं उसको, उसी नोट को हम बोलते हैं क्रेडिट नोट। आई होप कि हमारे साथ और भी लोग जुड़ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ, एक सेकंड। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन मिला था यहाँ पे कि हमें ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच है, हमें वो बताइए। हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच क्या है, हम कैसे जर्नल एंट्रीज पास कर सकते हैं। और जैसे कि सब बोलते हैं कि जर्नल जो अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच है वो बहुत आसान है। जर्नल एंट्रीज उसके उस मेथड के थ्रू हम जर्नल एंट्रीज को बड़े अच्छे से, बड़े आसान तरीके से पास कर सकते हैं इन कंपैरिजन विद द ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच हमारा नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, वो थोड़ा सा कम्बरसम है और थोड़ा सा ट्रिकी है समझना एक आम आदमी के लिए। तो उसके लिए मॉडर्न अप्रोच आया जिसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। और मैंने अपने लेक्चर्स में भी बोला हुआ है कि जिसको ये समझ आया उसको पूरी अकाउंटिंग उसने मास्टर कर ली। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच क्या बोलता है, पहले अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है। एसेट्स इज इक्वल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अगर हम बात करेंगे एक्चुअली होता क्या है, कोई भी बिजनेस अगर लेंगे तो वहाँ के उनके एसेट्स, उनके कर्जे लाइबिलिटीज के बराबर होगा कैपिटल। कैपिटल भी एक बिजनेस पर एक कब्ज एक, एक, एक कर्जा ही है, लेकिन ये वो कर्जा है जो इनसाइड वाला कर्जा है। ओनर्स इक्विटी बोलते हैं इसको, ओनर्स इनसाइडर्स लाइबिलिटी। और लाइबिलिटीज को आउटसाइडर्स लाइबिलिटी बोलते हैं, आउटसाइडर लाइबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो बाहर के कर्जे अंदर के कर्जे मिला के बनता है हमारे बिजनेस के पूरे एसेट्स। ठीक है सर। तो दूसरा हमारा अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, फॉर फॉर एनी ट्रांजैक्शन द अमाउंट ऑफ debits will always be equal to the amount of credits, no matter what. No matter what, the debits will always equal the credits. The left hand side will always be equal to the right hand side. और यही डबल एंट्री सिस्टम का एसेंस है। आप आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, वहाँ भी आपको वो टैली हो जाता है लास्ट में। बैलेंसिंग करने के बाद आपके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाता है। ट्रायल बैलेंस में भी, ट्रायल बैलेंस में भी आप वही देखते हैं, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ट्रेडिंग अकाउंट में भी आप वही देखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। और बैलेंस शीट तो एक जीती जागती एग्जाम्पल है अकाउंटिंग इक्वेशन की, क्योंकि बैलेंस शीट है ही अकाउंटिंग इक्वेशन। इस साइड हम एसेट्स लिखते हैं, इस साइड हम लायबिलिटीज लिखते हैं जिनकी की बैलेंस यूजुअली क्रेडिट होती है, और इस साइड हम डेबिट लिखते हैं, एसेट्स लिखते हैं। तो यूजुअल फॉर्मेट है आपका बैलेंस शीट का। ये आपकी यहाँ से लायबिलिटीज, ये अमाउंट, यहाँ अमाउंट लिखिए। ठीक है, तो ये आपकी एसेट्स, अमाउंट। तो द बैलेंस शीट मस्ट ऑलवेज टैली एट द एंड ऑफ द पीरियड। और बैलेंस शीट आप याद रखिए, बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड फॉर अ नॉट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम बट फॉर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इट इज ओनली ट्रू
at a particular point of time, not for the unlike profit and loss statement and trading account.